जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कलयुग के अवतार चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ और मेरा फर्म बिलीफ है, दृढ़ विश्वास है कि आप अपने बच्चों का हाथ गुरु जी के हाथ में पकड़ा दो। गुरु जी कहते गुरु जी ये लो बच्चे आपके, आप जानो आपका काम। बस इतना काम करना है संगत जी। उसके हमारे फ़र्ज़ हैं वो हमें पूरे करने हैं। मैं ये नहीं कहते कि मैं अपने फ़र्ज़ नहीं पूरे करने के, हम माता पिता हम फ़र्ज़ पूरे नहीं करेंगे, लेकिन चिंता नहीं करनी, क्योंकि जब उनकी चिंता गुरु जी करते हैं ना, उनका हाथ गुरु जी के हाथ में दे दिया आपने, आपका काम ख़त्म। फिर तो गुरु जी उनका हाथ पकड़े कैसे उनको रॉकेट की तरह दौड़ाते हैं उनका कैरियर। आपको मज़ा आ जाएगा संगत जी लाइफ जीने का। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको अपने बच्चों के लिए, अपने आप ही गुरु जी कर देंगे सारा, इतना सुंदर व्यवस्था। हाँ जी। और कुछ ऐसा ही प्यारा सा सत्संग है, ये दिल्ली से हमारे साथ शेयर किया है एकता आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से एकता आंटी जी ने प्यारा सा सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके सामने अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा ये सत्संग इसी साल का है, न्यू ईयर के 2 दिन बाद का ही है। संगत जी, न्यू ईयर के 2 दिन बाद मुझे रात को एक ड्रीम आता है। ड्रीम में जैसे मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर बैठी हूँ और बहुत ज़ोर से रो रही हूँ और गुरुजी से प्रेयर कर रही हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चों को बचा लो। इस तरह मैं स्वरूप के सामने, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। संगत जी, इस ड्रीम के आने के बाद मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ और मुझे पूरे दिन मैं थोड़ा परेशान सी रहती हूँ कि मुझे इस तरह का ड्रीम क्यों आया। मैं संगत जी गुरु जी से बात करती हूँ कि गुरु जी मुझे तो नहीं पता, बस सब कुछ आपके भरोसे, आप देख लेना। संगत जी, फिर एक न्यू ईयर के 1-2 दिन बाद ही, ये ड्रीम आने के 1-2 दिन बाद ही मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। उन दोनों को फ़ीवर आ जाता है। बेटे का फ़ीवर तो 2 से 3 दिन में संगत जी ठीक हो जाता है और बेटी का 1 या 2 दिन में उसका भी फ़ीवर हल्का हो जाता है। लेकिन जो बेटी है उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं होती। संगत जी, हम ये सोचते हैं, हमें ये लगा कि बेटी को भूख नहीं लग, बेटी बार बार खाने के लिए मना करती है क्योंकि उसको फ़ीवर था। हमें लगा कि अब इसका फ़ीवर गया नहीं है, हम उनको दवाई दिला देते हैं और उन्हें आराम, हमें लगता है कि इन्हें आराम हो गया। लेकिन इसी दौरान मैंने एक चीज़ ध्यान की कि मेरी बेटी के गले में जो गुरु जी का लॉकेट स्वरूप है उसका एक हिस्सा गायब मिलता है, एक हिस्सा मिलता ही नहीं। तो हम मतलब वो एक हिस्सा कहीं गुम हो जाता है। तो इसको लेकर भी मुझे बड़ा मन में ये आता है कि हाय गुरुजी, ये क्या हुआ, आपका लॉकेट स्वरूप कैसे खंडित हो गया, क्या हुआ, कोई गलती हुई, क्या हुआ। लेकिन संगत जी, फिर मुझे ध्यान आता है, मैं सत्संग सुनती हूँ तो सत्संग में ही मैंने ये सुना है कि जब गुरुजी का लॉकेट स्वरूप का कोई एक हिस्सा खंडित हो जाए या ना मिले तो समझ लेना कि गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। संगत जी, बेटी की तबीयत ऐसे ही थोड़ा रहती है, कभी वो ठीक लगती है, कभी वो बीमार लगती है। इसी ऐसे ही वो चलती रहती है। हम समझते हैं कि ये ठीक है, लेकिन वो अंदर से हल्का बीमारी थी। संगत जी, इसी दौरान मैं भी बीमार हो जाती हूँ। मेरे भी हाथ में काफ़ी, कंधे में पेन हो जाता है और मुझे काफ़ी थेरेपी लेनी पड़ती है। मेरा कंधा बिल्कुल जाम हो जाता है, जो उठता ही नहीं है, जिससे मुझे अपने पर्सनल काम में भी काफ़ी दिक्कत आ जाती थी। इस तरह कई दिन तक मेरी लाइफ खुद भी डिस्टर्ब रही, जिस कारण मैं भी अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई। संगत जी,
इस कारण थोड़ा बेटी भी ऐसे ही लग रही थी जैसे वो ठीक है, लेकिन वो खाने में बहुत नखरे दिखा रही थी। संगत जी, मेरी बेटी जो है वो शुरू से ही ऐसी है कि वो कभी खाना ढंग से नहीं खाती। हमें लगा कि इसका यही नॉर्मल बिहेव है, तो उसको हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब मुझे थोड़ा आराम हो जाता है तब हम उसको डॉक्टर के दिखाते हैं। तो डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करता है। डॉक्टर बताता है कि बच्चे को टाइफाइड है। संगत जी, मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है। मतलब मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, बच्चे को टाइफाइड क्यों है। मतलब एक तरह से अंदर से ये लगता है कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक था, 2 दिन फीवर ही तो आया था। उसके बाद ये खाने के लिए मना करती थी और कहती थी मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। हमें लगा कि ये हमेशा ऐसे ही करती है, तो इस बार भी यही सेम इसका है। लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं, इसको टाइफाइड है। वो उसको दवाई दे देता है। ठीक है, अब टाइफाइड है, हम उसको घर ले आते हैं। अब संगत जी, मेरे मन में यही बात आती है कि मेरी बेटी तो नॉर्मली खाने में इतने नखरे करती है, तो अब क्या। अब उसको रोटी सब्जी तो वो वैसे ही नहीं खाती, और दलिया खिचड़ी, डॉक्टर बोलता है इसको दलिया खिचड़ी हल्का लाइट खाना देना है। तो संगत जी, मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ और मैं गुरुजी से मन ही बात करती हूँ, मन ही मन में बोलती हूँ, गुरुजी ये तो खाना ही वैसे इतना नखरे करके खाती है शुरू से ही, और दलिया और खिचड़ी वो तो ये कभी नहीं खाएगी। क्योंकि मेरी बेटी जो गुरुजी की बेटी है, गुरुजी अपने सब बच्चों को अच्छे से जानते हैं किसको क्या कैसे रखना है, पसंद किसको क्या है। तो संगत जो शुरू से ही नहीं खाती, साल भर की थी वो, तब से ही दलिया और खिचड़ी से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। उसको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। और अब वो 8 साल की है। तो संगत जी, सबसे बड़ी टेंशन तो मुझे यही हो रही थी कि अब ये भूखी रहेगी, अब इसको रोटी मिलेंगी नहीं, तो अब ये खाएगी क्या। तो डॉक्टर बोलता है कि सिर्फ इसको दलिया या खिचड़ी लाइट फूड ही देना है। ठीक है, तो डॉक्टर को बोल देते हम ठीक है। उसके बाद संगत जी, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ दलिया खाएगी। पहले तो थोड़े नखरे करती कि नहीं, फिर जैसे ही मैं उसको दूध दलिया देती हूँ तो संगत जी वो खा लेती है। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात उस दौरान ये होती है कि बेटी जो नॉर्मली कभी दलिया खाती नहीं है, दलिया के नाम सुन के ही मुंह बना लेती है, वो टाइफाइड में जितने दिन भी उसको 10-15 दिन परहेज थे, लाइट फूड खाना था, 2-2 कटोरी दिन, एक दो दो कटोरी लगातार मतलब दलिया खा लेती है और बोलती और भी दे दो। मतलब देखिए गुरुजी की कृपा, ये कौन कर सकता है, सिर्फ गुरुजी। अपने बच्चों के मन कैसे बदलना है वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देते। संगत जी, बेटी पर कष्ट आया, लेकिन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की कृपा से उसका कष्ट बहुत छोटे में कट गया। गुरुजी ने उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा, बहुत बड़ा कर्म कोई काटा होगा, और उसके बड़े कष्ट को छोटा कर दिया। उसे टाइफाइड ज़रूर हुआ, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने उसका ध्यान रखा। उसने वे सब चीज़ें उस दौरान खाई जो उसको पसंद नहीं थी, और वो भी पूरा पेट भर कर। उसने दलिया जो उसको अभी खाती नहीं, वो इसके साथ ही उसने वो सब फ्रूट्स जो नहीं खाती वो भी उसने बड़े खुश होके खाए। मतलब जो बच्चा हमेशा खाने में इतने नखरे करता था, इतना परेशान करता था, गुरुजी ने उसे बीमारी में इतने अच्छे से संभाला कि उसको वो सब चीज़ें खिलाई जो वो नॉर्मली कभी नहीं खाती। उसके साथ ही मेरी ये सबसे बड़ी टेंशन भी ख़त्म की कि ये कैसे रहेगी। अब 15 दिनों तक इसको लाइट फूड देना है, और ये चीज़ें तो ये खाती ही नहीं है जो डॉक्टर ने बताया है, और इसको यही देनी है। मेरी वो चिंता भी गुरुजी ने दूर की। संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, अपने बच्चों की हर बात वो जानते हैं, हर दिल की ख्वाहिश, हर दिल की खुशी उनकी पूरी करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देते। संगत जी, हमारे कर्मों से हमें कष्ट तो मिलते हैं, लेकिन गुरुजी का हाथ हमारे सिर पर है, इसलिए वो उस कष्ट को छोटा कर देते हैं। इतना छोटा कर देते हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होने देते। संगत जी, गुरुजी ने अपनी बेटी का बीमारी में पूरा ध्यान रखा, उसके बड़े कष्ट को छोटा किया, और उसमें भी उसके खाने पीने तक का भी ध्यान रखा। गुरुजी की कृपा से बेटी ठीक हो गई, और सब सब और नॉर्मली अपना खाने पीने लग गई। संगत जी, इस तरह गुरुजी ने बच्चे को ब्लेस किया, बेटी को ब्लेस किया। बेटी की
बड़े कष्ट को काटा और उसे छोटे कष्ट में कटवाया, उसमें भी उसका साथ दिया ताकि उसे और हमें, पूरी फैमिली, किसी को तकलीफ़ ना हो। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज का ऑलवेज अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी हमें और अपनी पूरे संगत परिवार को यूं ही ब्लेस करना, सबका गुरु जी कल्याण करना। गुरु जी सबके सिर पर आपका हाथ बना रहे, अपना हाथ हम सब के सिर पर बनाए रखना, सदा अपने बच्चों का ध्यान रखना। सब कुछ गुरु जी के ही भरोसे है। संगत जी बस गुरु जी पर विश्वास कीजिए, अपने दिल की बात उनसे कीजिए, उनकी अपने दिल की बात उनसे कीजिए। वो सब जानते हैं कैसे क्या करना है, वो अपने आप सब ठीक करेंगे। सब गुरु जी के भरोसे। जय गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु जी माफ़ कर देना। संगत जी कोई भूल चूक हुई हो तो आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।